वेलकम बैक सर्वज्ञान क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से चलने वाले हैं उद्विकास इवोल्यूशन का पार्ट थर्ड आ गया है। तो हम लोग आज फिर से यहीं पे चालू करेंगे। तो इससे पहले कि जो अगर पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देना है, और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट में जरूर लिखें। यार कमेंट में आप लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, और हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि सर जो हमारी पृथ्वी पर है वो थियरीज के अनुसार ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का हम लोग ये अगर पृथ्वी पर देखें तो थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन हमारे पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर हमारा जीवन का निर्माण कैसे हुआ उसके लिए थ्योरीज सारी दिए गई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहला थ्योरीज पढ़ा था, थ्योरीज ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। उसी को सर वो कहते हैं कि सर उस थ्योरी को जहां पे था उन्होंने दिया था फादर सोरेस के द्वारा। तो फादर सोरेस के द्वारा यह मानना था कि जो जितना भी जीव जो है वो स्वतः उत्पन्न हुआ है। तो फिर उन्होंने सर खारिज कर दिया। उसके बाद फिर जो इस बात को गलत करके और फिर नया एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम है सर कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। क्या नाम है? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी में अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में अगर हम बात करते हैं कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी की, तो हम बात करते हैं सर, तो कहते हैं सर ये दिया गया था किनके द्वारा? आर्हीनियस के द्वारा दिया गया था। यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? आर्हीनियस के द्वारा दिया गया था। भाई इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि सर हमारे पृथ्वी पर हमारे अर्थ पे जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इस अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति कहते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार आर्हीनियस ने यह बताया कि पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति जो हुआ है और वो सर अंतरिक्ष से आया है। कहां से आया है? अंतरिक्ष से आया है। पहले मान के चलो कि सर इस थ्योरी में यह मान के चलो कहने का मतलब कहा गया है कि सर कोई पृथ्वी है और पृथ्वी पर जैसे पहले प्रारंभ में कोई जीव नहीं था, तो सर कहीं से अंतरिक्ष से उड़ता हुआ कोई सर इकाई आया होगा और इस पृथ्वी पर आया, और यहीं से वो उस छोटे से जीव से एक इतना बड़ा आज विशाल थ्योरी जीवन का उत्पादन हुआ। पर सर कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो अगर जिस पृथ्वी मान के चलो कि हो सकता है कि आज हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो पिछले कहीं ना कहीं तो कोई जरूर पृथ्वी रहा होगा। अभी भी मानना है कि हमारे पृथ्वी के ग्रह के जैसा हमारे ब्रह्मांड में और भी कहीं पृथ्वी जैसा या फिर इससे अलग या इससे समान और भी कहीं दुनिया होगा। तो इस थ्योरी में आर्हीनियस का यही मानना था कि सर कहीं पे और कोई पृथ्वी पर होगा या फिर और किसी ग्रह पे होगा, वहां से कुछ जीवों के कुछ अंश उड़ के आए होंगे हवा के माध्यम से या फिर सर किसी चीज के माध्यम से, और वो हमारे पृथ्वी पर आए और वही सर फिर नया जीव का उत्पादन किया, और उसी जीव से आज इतना सारा जीव उत्पादन हो गया। तो जो चीज यहां से एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो चीज आर्हीनियस के द्वारा दूसरे अर्थ से हमारे अर्थ पे आया है उस चीज को कहा जाता था स्पोर। क्या कहा जाता था? स्पोर कहा जाता था। यानी कि कोई बीजाणु नाम की, स्पोर नाम की कोई चीज आई होगी किसी अन्य ग्रह से उड़ के और हमारे पृथ्वी पर आई और वही फिर नए जीव का निर्माण कराया। क्लियर है? तो अब कहते हैं सर यह सिद्धांत अभी भी बहुत सारे खगोल शास्त्रियों के लिए, बहुत सारे जो भी खगोल शास्त्री है ना, अभी भी यही मानना है कि अभी भी जो नया जीव आ जाता है हमारे पृथ्वी पर, नए तरह के, जैसे कि अभी मार्केट में नया आया हुआ है कोरोना, भाई खैर तो ये बहुत पहले है, पर अभी भी खगोल शास्त्रियों का यही मानना है कि यही हर समय हमारे पृथ्वी पर नया जीव आते ही रहता है। तो उसी प्रकार से था। पर फिर सर इसके बाद फिर सर कहते हैं कि आगे चलते हुए फिर एक नया मार्केट में थ्योरी आया जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। यानी कि सर ये थ्योरी सही रूप से नहीं बता पाई कि हमारे पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ है। फिर नया एक थ्योरी उन्होंने दिया, किन्होंने दिया? अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने भाई क्या दिया? थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। क्या नाम दिया? थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। ये इन्होंने कहा क्या भाई? इन्होंने कहा कि जीवों का निर्माण सड़ती गलती हुई चीजों से। मतलब क्या है कि सड़ती गलती हुई चीजों से, जो भी अगर सड़ रहा है, गल रहा है, उसी से फिर नई चीजों का निर्माण होगा, नई जीवों का निर्माण होगा। ये बात किन्होंने कहा था? सर अरिस्टोटल ने कहा था। कौन सी थ्योरी दी थी? स्पॉन्टेनियस जेनेसिस दी थी।
कहते हैं सड़ती गलती का मतलब, जैसे अगर कहते हैं तो कीचड़ हो गया, पहले क्या हो गया, कीचड़ हो गया, भूसा हो गया। इस श्रेणी में कहते हैं कि सर अरिस्टोटल ने ये कहा था, ये भी कहा था कि अगर नील नदी जो है ना, नील नदी के में जो पानी है, जो कीचड़ है, इस कीचड़ पे अगर सर कहते हैं कि पहली बार धूप की किरण पड़ेगी और धूप की किरण पड़ने के साथ साथ अगर वो लगातार उस पर पड़ता रहा तो उस कीचड़ से आपको मछली या छोटे छोटे जीव, मछली हो सकता है या फिर सर सांप हो सकता है, या तो सर इसी से और कई छोटे छोटे जीव, छिपकलियां हो सकती हैं, छिपकली हो सकता है, इन जीवों का निर्माण होगा। कौन कह रहे हैं? एरिस्टोटल कह रहे हैं। यानी कि सर एरिस्टोटल ये बात कर रहे हैं, कोई ये मत बोलना बाबू कि विकास सर बोल रहे थे ना, नहीं तो बाद में हमको मिलकर कहेगा सर ये आप ही थ्योरी दे रहे थे ना। अरे भाई साहब मैं नहीं दे रहा हूँ। कौन दे रहे थे? स्पॉन्टेनियस जेनेसिस में एरिस्टोटल दे रहे थे। कौन दे रहे थे? एरिस्टोटल दे रहे थे। तो कहते हैं सर एरिस्टोटल ने कहा था कि सर जो हमारा जो पृथ्वी पर निर्माण है, जीवों का निर्माण हुआ है, वो सड़ती गलती हुई चीजों से कहा गया। एक और सुनना, लंबी लंबी फेंक रहे थे एकदम, क्योंकि उनको सामने कोई फेंकने वाला तो है नहीं था, तो ये लंबी लंबी फेंक रहे थे, पता तो उतना था नहीं, बस फेंके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर कहते भूसे से, सुनना क्या है कि अगर भूसा को देख रहे हैं अपने घर में जो गेहूं वाला होता है ना, उस भूसे से या फिर जो चावल से हम लोग कुटा के निकालते हैं ना, उससे, तो कहते हैं अगर उस भूसे को, किसी भूसे को अगर आप पानी में भिगो के और या फिर सर उसको 20 या 25 दिन के लिए कहीं पे एक कोने में रख दोगे तो सर उससे क्या होगा, वो चूहों में बदल जाएगा। कुछ लॉजिक लग रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि सर क्या एरिस्टोटल साहब झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, कोई सच्चाई इनमें नहीं थी। कहते हैं सर, तो अभी सर कहते हैं कि ये थ्योरी गलत साबित कर दी। इस थ्योरी को गलत साबित किया थियरीज ऑफ बायोजेनेसिस ने। सबसे परफेक्ट थ्योरी यही, आज तक यही साबित कर किया कि हमारे पृथ्वी पर जीवों का निर्माण कैसे हुआ होगा। यानी कि सर यही थ्योरी सबसे कारगर थ्योरी रही कि हम बताने में कि हमारे पृथ्वी पर स्पीसीज का निर्माण कैसे हुआ। नाम है सर थियरीज ऑफ बायोजेनेसिस। नाम से पता चला है सर बायोलॉजिकल थ्योरीज होगी, यानी कि बायोजेनेसिस है। दिया था किसने? हार्वे तथा हक्सले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हार्वे और हक्सले के द्वारा दिया गया था। इन्होंने, हार्वे और हक्सले ने एक बात बोली थी भाई, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, तो ग्रीक साइंटिस्ट ने यह कहा था, उन्होंने ग्रीक भाषा में एक बात बोली थी, ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। नाम याद रखिएगा, क्या है? ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। वीवो का फोन नहीं, वीवो ये अलग है, नाम याद रखिएगा बिल्कुल, ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। अच्छा, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है भाई? हिंदी में क्या इसका मतलब होता है? तो हिंदी में मतलब होता है कि सर हमारे पृथ्वी पर जो भी निर्माण हुआ है ना, वो अपने पूर्व स्थित जीवों से हुआ है। किसे हुआ है? पूर्व स्थित जीवों से हुआ है। सर एक हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, वहां पे एक थ्योरीज दिया था ये रोडोल्फ विर्चो ने ये कहा था, ओमनीज सेलुला ए सेलुला। क्या पढ़ते हैं? ओमनीज सेलुला ए सेलुला। रोडोल्फ विर्चो ने वहां दिया था, परंतु हार्वे और हक्सले के द्वारा यहां क्या कहेगा? ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कोई भी जीव जो है वो अपने पूर्व स्थित जीवों से ही उत्पन्न हुआ है, इसी को बोलते हैं सर। तो ये कहा गया कि सर पृथ्वी पर जीवन का निर्माण अपने पूर्व स्थित जीवों से ही हुआ है। किससे हुआ है? पूर्व स्थित जीवों से ही हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात को फिर सर फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजारो स्प्लेंजानी और लुइस पास्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुइस पास्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट पे कह के कहा कि बिल्कुल जो ये थ्योरीज दिया गया था इनमें हार्वे और हक्सले के द्वारा, वो बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये हम चलते हैं सर कि आखिरकार लुइस पास्टर ने जो भी थ्योरीज दी थी वो सर क्या दिया था, कैसे बताया था, कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि बिल्कुल जो ये थ्योरी है बिल्कुल सही है। तो हम लोग चलते हैं आगे की थ्योरीज के ऊपर और हम लोग चलेंगे लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट पर। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो हम चलते हैं लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट पे। तो लुइस पास्चर
एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया सबसे पहले कि 3 फ्लास्क लिए। क्या लिए? 3 फ्लास्क लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ले रखा है, 1 फ्लास्क, 2 फ्लास्क, 3 फ्लास्क। इसमें क्या है कि सर फ्लास्क कुछ इस प्रकार से डिजाइंड है कि वो सर एस नेक है, इसको बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क। क्या बोलते हैं? स्वान, इसको बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क। स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं। इस स्वान नेक फ्लास्क में अगर हम बात करें तो कहते हैं सर स्वान नेक फ्लास्क इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके हंस की तरह गर्दन है, बिल्कुल इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क। आखिरकार लुईस पास्चर ने 3 फ्लास्क लिए, जिसमें सबसे पहले क्या किया कि एक बीकर में, पहले बीकर में क्या किया कि इसमें वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया। अब इसमें वाटर लिया, इसको खूब कस के गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया, यानी कि सर इसको बिल्कुल खौला दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे खौला दिया, एकदम बिल्कुल एकदम हीट कर दिया। हीट करने के पश्चात क्या हुआ कि इसमें छोटे छोटे से क्या किया कि इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन था और वो सर कहते हैं इसमें मिला दिया शुगर। क्या मिला दिया? शुगर। शुगर का मतलब चीनी। तो सर चीनी मिला दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, और चीनी मिलाने के पश्चात इसमें गर्म करने से पहले की बात है, कहते हैं सर इस फ्लास्क में पहले पानी लिया, उसमें शुगर ऐड कर दिया। अब शुगर ऐड करने के बाद इसमें ईस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दिया। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। अब क्या करते हैं, ईस्ट डालने के पश्चात क्या हुआ कि हम जानते हैं कि ईस्ट जो होते हैं वो शुगर सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सर सबसे पहले वो ग्रो किया। अब ग्रो करने के बाद क्या हुआ कि उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद देखो सर इसमें से वाष्प निकल रहा है, तो हीट कर दी। तो अब क्या हुआ, हीट करने से क्या होगा, ये सारे जो ईस्ट हुए, सारे जो ईस्ट थे वो सर बिल्कुल किल्ड कर गए, किल्ड हो गए, यानी कि सर ये स्टेरिलाइज्ड हो गया, स्टेरिलाइज्ड हो गया। अब स्टेरिलाइज्ड हो गया यानी कि सर यहाँ पे जो क्या हुआ, ईस्ट मारा गया और उसको कुछ समय तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, अब छोड़ने गया सर दिन प्रतिदिन देखा गया, बीतता गया, परंतु सर उसी को सर देखा कि फ्लास्क में जो यहाँ पे हीट किया था वो देखा, इसमें ट्रांसफर करके, पहले तो ट्रांसफर तो नहीं किया, वही वाला फ्लास्क इधर किया तो ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के पश्चात क्या हुआ कि सर उसको बहुत दिन तक छोड़ दिया, लंबे टाइम तक छोड़ा, फिर भी सर इसमें देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पा रहा है। यानी कि सर यहाँ पे जो पहले से मौजूद ईस्ट जो थे वो कहाँ गए सर, तो कहते हैं उसने हिट करके कैसा कर दिया था, किल कर दिया था। तो इसके कारण से क्या हुआ कि डेड बॉडीज तो इसमें है परंतु कोई बाहर से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सर एस नेक वाला लेने का पीछे का क्या कारण था, एस नेक वाला लेने का पीछे यही कारण था कि मान के चलो कोई बाहर से अगर, जैसे कि वो कौन दे रहे थे, आर्हिनियस की, कि सर कोई अगर स्पोर आता है इधर उधर से आके, सॉरी अरिस्टोटल जो दे रहे थे कि नहीं आर्हिनियस ही थे, आर्हिनियस जो बता रहे थे कि सर कोई स्पोर होता है वो बाहर से ऐसे आता है और बिल्कुल अंदर जाता है, तो कहना हो सकता है कि सर स्पोर आएगा फिर इसमें पड़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे अगर आएगा भी तो फिल्टर हो जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा कारण है कि अगर ये अरिस्टोटल की बात सही हो जाती कि सर सड़ती गलती हुई चीजों से अब तो मर गया था तो सड़ना चाहिए, तो सड़ती गलती चीजों से नया जीव बनेगा, परंतु देखा सर इसमें कुछ नहीं बना। तो ये तो थ्योरी एकदम बिल्कुल गलत हो गई कि सर स्पोर के द्वारा तो अभी बात नहीं गलती की, पर ये श्योर बात गलत हो गया कि सड़ता गलता हुआ चीजों से बिल्कुल बनता है, ये तो खत्म हो गया। अब जो नई थ्योरी जो दिया था बायोजेनेसिस का, जो कि वो बायोजेनेसिस में हार्वे था हर्सले ने बिल्कुल जो बात कही थी कि सर ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो, इस बात की जो बात कही थी उसके अनुसार जो नया जीव जो बनेगा वह स्वतः पहले से स्थित जीवों से ही
संभव है। अब इसमें क्या होगा, उसने क्या देखा, तीसरा जो फ्लास्क लिया वो सर टूटी हुई गर्दन का लिया। बिल्कुल देखो यहाँ पे टूटा हुआ गर्दन है, वो एस फ्लास्क नहीं है, वो टूटा हुआ गर्दन है। अब टूटा हुआ गर्दन में क्या किया कि यहाँ पे इसमें पानी भर दिया और पानी भरने के पश्चात इसको क्या किया, फोल्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखो इस प्रकार से हो गया और अभी भी वो सॉल्यूशन अभी भी इसमें मौजूद है। अब क्या किया कि कुछ दिन के बाद देखा, कुछ दिन के बाद जो देखा इसमें सर नए नए ऑर्गेनिज्म पनपना चालू हो गए। यानी कि सर जब तक इसमें कोई नया जीव नहीं आता है तब तक कोई सर जीव नया नहीं निर्माण होता है सर। इसीलिए कहा गया कि सर थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस ही सही था। थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस में क्या कहा कि जब तक कोई जीव नहीं रहेगा, कोई उसके बिना कोई नया जीव संभव नहीं हो सकता है। तो ये थी सर लुईस पास्चर की एक्सपेरिमेंट जो ये बताने में सक्षम रही कि जो जीव है वो पूर्व स्थित जीवों से ही संभव है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पास्चुराइजेशन का नाम दिया। क्या किस चीज का नाम दिया, पास्चुराइजेशन। इसी का नाम कहते हैं पास्चुराइजेशन। ये पास्चुराइजेशन क्या, हिंदी में इसको पास्चुरीकरण कहते हैं। पास्चुरीकरण क्या है कि इसी विधि को अपना के इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बिल्कुल इजाद किया, बिल्कुल डिस्कवर किया। इसमें क्या, जो हम लोग आसपास में या फिर हम लोग जो डेयरी से दूध लाते हैं पैकेट के रूप में, वो सर जल्दी खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि इसी पास्चुराइजेशन के कारण से वो पैक्ड होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो मिल्क होता है, सबसे पहले जो मिल्क होता है वो मिल्क में क्या किया जाता है, उसको 84 डिग्री सेल्सियस, कितना 84 डिग्री सेल्सियस पे उसे गर्म किया जाता है। कितना तापमान पे, 84 डिग्री सेल्सियस पे। और इस 84 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें जितना जो पहले से मौजूद ईस्ट वगैरह या फिर दूध में जो भी कोई सा हो वो किल कर जाएगा। किल करने के बाद क्या होगा, जैसे ही सर मिल्क है और वो सर किल कर गया, किल करने के बाद फिर से उसे क्या किया जाएगा, ठंडा, यानी कि सर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला दिया जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे। और उसको सर, परंतु कहते हैं कि उसको 84 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों सर, और ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि सर उस पे अगर इसे ज्यादा गर्म कर देगा तो उसमें जो प्रोटीन है ना वो डीनेचर हो जाएंगे, और डीनेचर होने के बाद फिर सर वो प्रोटीन फायदेमंद नहीं होगा, फिर वो सर सही रूप से नहीं होगा। अगर उसको हम अगर किसी चीज में अगर पैकिंग करके लेकर जाते हैं तो सर फिर उसमें जो पाए जाने वाले प्रोटीन है वो सर डीनेचर्ड हो जाएंगे। अब कहते हैं सर कि नॉर्मल जो टेम्परेचर पे उसे लाया जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसे पैक कर दिया जाएगा पॉलीथीन में। फिर एक बात सवाल आता है कि सर उसको ठंडी जगह पे क्यों रखा जाता है, उसको फ्रीजर में क्यों रखा जाता है। मान के चलिए कि ठीक है सर, मैंने उसे 84 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और मान के चलिए कुछ जीवाणु या कुछ बैक्टीरिया जो है और वो इसमें रह गए। और कौन से बैक्टीरिया, याद करो, जो सर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो कैप्सूल बना लेते हैं, जो अपने बाहर आवरण बना लेते हैं, वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि सर वो तो कैप्सुलेट बनाता है और कैप्सूल जो होता है उसे हीट रेजिस्टेंट बना देता है, तापमान से उसको कोई कुछ होने नहीं देता। तो मान के चलिए कि सर मैंने हीट बढ़ाया और कैप्सूल बना लिया, और कैप्सूल बनाने के बाद क्या हुआ कि उसने जो कैप्सूल बनाने के पश्चात जो भी चीजें वो सर बच गया, और बचने के बाद जैसे ही सर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाए सर वो ग्रो करने लगा। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होंगे वो सर ग्रो करने के पश्चात दूध को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए क्या गया, उसको ठंडी जगह में रखो। ठंडी जगह में क्यों, अगर मान के चलो बैक्टीरिया जिंदा रह भी गया तो सर टेम्परेचर कम होने के कारण वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर दूध खराब नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सर लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन नया अपना एक्सपेरिमेंट करके पास्चुराइजेशन का इन्वेंशन किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यहाँ पे अगर जो भी आपको समझ में आया हो वो कमेंट जरूर कीजिए, और जो थोड़ा सा आपको हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा वीडियो लेट आया 1-2 दिन पर, टेंशन मत लीजिए आपसे कंटिन्यू वीडियो आपके पास जाएगा, बिल्कुल डेली जाएगा वीडियो। और जो भी आपको समझ में आता है वो बिल्कुल अपने नोट्स बनाते रहिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या क्या आपको समझ में आया, क्या क्या आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो आप जरूर
जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। और हम लोग जो कल जो होगा, कल के दिन होगा, वो सर बिल्कुल और बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग पूरी टीम मिलके हम लोग एक 12th बोर्ड का एक नया जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशन है, उसको हम कल पब्लिश करवाने वाले हैं। तो उसके और यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।